हेलो नमस्ते, मैं मनीषा। वेलकम टू RS ओनली। और अपन सेकंड लास्ट क्लास पे हैं जब अपन राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं। गिव मी अ मोमेंट। हेलो हेलो, यस, ओके, राइट। 10 मिनट्स, 10 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। 10th क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। और इन 9 क्वेश्चंस के डिस्कशन के दौरान अगर मैं कुछ पूछती हूँ, कोई क्वेश्चन पुट अप करती हूँ, तो उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ठीक है, ये अपन रिवाइज कर रहे हैं जो बेसिक आपके सिलेबस के क्वेश्चंस हैं, सिलेबस के टॉपिक्स हैं, उनसे डिराइव किए हुए क्वेश्चंस हैं। आज तक अभी तक आपको लगा होगा कि काफ़ी हल्के और आरामदायक क्वेश्चंस थे, ईजी थे। पिछली 2-3 क्लासेस से डिफिकल्ट हैं, यस, आज भी डिफिकल्ट होंगे। और कल लास्ट क्लास है अपने, उसमें भी डिफिकल्ट होंगे। संडे को मैं आपके लिए मैराथन लेकर आ रही हूँ। 2013 से लेकर 2025 फरवरी में जो एग्जाम हुआ था प्री का, जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अभी तक अपीयर हुए हैं RPSC RAS के प्री एग्जाम में, उन सबको सॉल्व करेंगे। और अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे मैराथन के कि किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से उनको प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, कब होगा? संडे को। ठीक है, डिटेल्स आपको और मिल जाएंगी नेक्स्ट क्लास में। बट अभी अपन ये स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ दैट मेरे ही कराए हुए क्वेश्चंस इनफ नहीं है, यू नीड टू सॉल्व मेनी मोर क्वेश्चंस। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने चाहिए। एंड आई हैव पासेस अवेलेबल होगी और अनलिमिटेड क्वेश्चंस आपके पास होंगे, सब्जेक्ट वाइज होंगे, मिक्स टेस्ट के होंगे, सिर्फ प्री और मेंस दोनों के। इनको अवेल करो। ये कहाँ से मिलेंगे? सेंटर से। कैसे पहुँचोगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपको एक फ़ोन नंबर मिलेगा, उस फ़ोन नंबर पे क्लिक करो, उस फ़ोन नंबर पे कॉल करो और आपका जो भी क्वेश्चन क्वेरी है वो मिल जाएंगी आपको उसके आंसर। इफ़ नॉट दैट तो एक काउंसलिंग फॉर्म भी दिया हुआ है, गूगल फॉर्म, उसको फिल करके सबमिट कर दो। आपकी काउंसलिंग होगी एब्सोल्युटली फ्री। और उसमें आप ये क्वेश्चंस भी डाल सकते हो, ठीक है, कि ये कैसे मिलेंगे, बुक्स कैसे मिलेंगी, कोर्सेज के क्या क्या चल रहे हैं, प्लान्स चल रहे हैं, एवरीथिंग। ओके, इसमें जो मेंस का है, आंसर राइटिंग आपकी कॉपी वगैरह भी चेक होंगी, आपको स्टैंडर्ड मॉडल आंसर्स वगैरह भी दिए जाएंगे। सो अवेल द बेनिफिट्स। 2 मिनट ऑलरेडी हो भी गए। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, राइट? जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ राजस्थान इज और आर करेक्ट? आपकी RS ओनली की जो राजस्थान ज्योग्राफी की बुक आपको दी गई है उसके चैप्टर 1 का पहला पेज का क्वेश्चन है। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो यही है, ठीक है। राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में बाय एरिया। वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है। बाय पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, बाय एरिया राजस्थान, ठीक है। स्पार्सली पॉपुलेटेड भी है राजस्थान, बट उसमें शायद 3rd या 4th रैंक पे आता है। और कहाँ कहाँ है? 23 डिग्रीज 3 मिनट्स नॉर्थ, 30 डिग्रीज 12 मिनट्स नॉर्थ, ये लैटिट्यूड, ठीक है। तो यानी कि राजस्थान का मैप, फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों आने चाहिए। ये है 23 डिग्रीज और 3 मिनट्स नॉर्थ, और ये है 30 डिग्रीज 12 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। और ये ईस्ट। ईस्ट क्यों? क्योंकि प्राइम मेरिडियन के इंडिया ईस्ट में पड़ता है। ये फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू बांसवाड़ा एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डूंगरपुर। स्मॉल पोर्शन हो चाहे ज्यादा पोर्शन हो, चाहे अड़के निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकलती है। दिस इज ट्रू। इट शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद पाकिस्तान इन द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है, राइट? तो तीनों पॉइंट सही है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। लेट्स गो अहेड। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लिस्ट मैच करने के, असर्शन के, रीजनिंग के, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस और इज अ पार्ट ऑफ वट एवर। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चन से एक क्वेश्चन में वो बहुत सारी जानकारी आपकी टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है अगर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, बहुत ज़्यादा करीब करीब के आंसर्स हों, और ये बहुत ईजी हो जाता है अगर ऑप्शंस में हलवा हो। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नाउ थार डेजर्ट, डीप ब्लैक सॉइल्स हैं? नहीं। सैंडी सॉइल्स हैं? एरिड क्लाइमेट है? यस। तो A का 2 होगा। A का 2 होगा तो अपना ऑप्शन B और ऑप्शन C कट जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं अपन। अरावली हिल्स डीप ब्लैक सॉइल है? नहीं। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं? यस। और अरावली हिल्स में ढोक ट्रीज मिलते हैं, वो मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने मेरी क्रैश कोर्स की फिजियोग्राफी की क्लास देखी थी, जो फर्स्ट क्लास हुई थी क्रैश कोर्स की, तो आपको इसका आंसर पता होगा, राइट? इसका आंसर अपने पास में ये आ जाएगा। सी में क्या है? ईस्टर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल्स है, मॉडरेट टू हाई रेनफॉल, यस। ईस्टर्न प्लेटो में है, सॉरी ईस्टर्न प्लेन्स में। हड़ौती प्लेटो में ब्लैक सॉइल्स हैं। प्लेटो होगी तो ब्लैक सॉइल होगी, क्यों? क्योंकि वहां पर आयरन का कंटेंट ज्यादा होगा। प्लेटो क्यों बनती है? क्योंकि वल्केनिक इरप्शन से जो भी लावा धरती पे आया था वो जम गया, और लावा क्या होता है? आयरन कंटेंट होता है, और आयरन अगर इरोड होएगा, सॉइल बनेगी, तो फिर वो ब्लैक रेगर सॉइल बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन। The Aravalli range exerts a significant influence on the climate and drainage pattern of Rajasthan. Yes. ये राजस्थान है, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक अरावली गुजरती है। कहां से?
दिस इज अरावली रेंज। ऐसे ही है, बढ़िया। यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, यहाँ पर हाइट कम है, यहाँ पर सैंड है ना, और यहाँ पर प्लेन्स है। छोटा कर लेना अपने इसको, राइट, ठीक है। यहाँ पर प्लेन्स हैं। अरावलीज डिवाइड करता है, एक तो वाटर डिवाइड होता है जो इंडस सिस्टम है और गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम है, उन दोनों के बीच में डिवाइड होता है। दूसरा, जो हमारे पास में मॉनसून विंड्स आती हैं उनका डायरेक्शन तो ये होता है, राइट। तो मैम अगर ये होता है तो ये तो अरावली तो इनके ओरिएंटेशन के साथ साथ में चल रहे हैं, पैरेलल हैं, तो यहाँ तो बारिश होएगी नहीं। ट्रू, बट लेकिन जब यहाँ पर हिमालय आ जाती है तो हिमालय से जो मॉनसून विंड्स भिड़ के वापस इंडिया में बारिश करती हैं, ऐसे रिटर्न होके जब आती हैं तो इनका डायरेक्शन यूं होता है। तो जब ये यूं आती है ना हवाएं यूं, तो ये अरावली से भिड़ के बारिश करती हैं, तो यहाँ पर बारिश हो जाती है, वहाँ फिर भी बारिश नहीं ही होती, ये रेन शैडो रह जाता है और ये डिसेंट बारिश हो जाती है। यहाँ पे प्लेन्स है हमारे पास में, रिवर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट सॉइल, एवरेज रेनफॉल, मेजर खरीफ क्रॉप इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हाड़ौती प्लेटो रीजन। ठीक है, तो हाड़ौती प्लेटो रीजन के बारे में आपको 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो अपन को सॉल्व करने हैं। ब्लैक रेगर सॉइल है, हाँ हाड़ौती प्लेटो में ब्लैक रेगर सॉइल है, एलुवियल सॉइल नहीं है, सैंडी सॉइल भी नहीं है। वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बट दिस इज ऑल्सो डिसेंट। देखते हैं, बाजरा होता है? नहीं, बाजरा सैंडी सॉइल में होता है, वेस्टर्न एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में होता है। इनफैक्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा बाजरा राजस्थान पैदा करता है, इंडिया में ही नहीं सिर्फ पूरी दुनिया में, ठीक है, राइट। तो बाजरा ब्लैक रेगर सॉइल में नहीं होता है। ब्लैक सॉइल में क्या होता है? कॉटन होती है। क्या होती है? कॉटन और सोयाबीन, ये दोनों बहुत अच्छा करती हैं। रेगर सॉइल जहाँ पर होती है, जहाँ पर आयरन कंटेंट बहुत हाई होता है, जहाँ पर हमस कंटेंट जो होता है वो रिलेटिवली एलुवियल से तो कम होता है, लेकिन सैंडी सॉइल से तो ज़्यादा ही होएगा, ठीक है। लेटराइट सॉइल भी नहीं होनी चाहिए, ये कुछ कंडीशंस हैं ना। इसका आंसर तो पहली बात तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। दूसरी चीज़, क्रॉप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्रॉप्स में से हर साल डायरेक्टली एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर आता है, और आपको क्रॉप्स में ना स्टैंडर्ड कोई 25-30 क्रॉप्स करने की जरूरत है, बहुत सारी क्रॉप्स करने की जरूरत नहीं है। फिर भी टू बी ऑन अ सेफ साइड मैंने एक वीडियो बनाया था इसमें, चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको क्रैश कोर्स मिलेगा। क्रैश कोर्स में एक क्रॉप्स करके आपको वीडियो मिलेगी, 60 क्रॉप्स हैं उसमें, 60 मिनट 60 क्रॉप्स, ठीक है। तो मैंने हर एक मिनट पे पूरी एक क्रॉप के बारे में जानकारी दी है, कौन सी क्रॉप कब सो की जाती है, कब हार्वेस्ट की जाती है, वो रबी है, खरीफ है या वो जायद है, वो वेजिटेबल है, सीरियल है, पल्सेस हैं या वो फ्रूट्स हैं, ठीक है। इसके बाद में प्लांट की हाइट कितनी होती है, प्लांट को कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए होता है, प्लांट को कितना मिनिमम मिलीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है, कैसी सॉइल चाहिए होती है, दुनिया में कहाँ कहाँ होती है, इंडिया की क्या रैंकिंग है, राजस्थान की क्या रैंकिंग है, ऑल दोज थिंग्स अपन ने डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज़ रेफर टू दैट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट, द हाइएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज एंड ऑफ राजस्थान इज गुरु शिखर। येस, इट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट एंड फिजियोग्राफिक फीचर। बहुत हलवा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैम जबरदस्ती इजी क्वेश्चंस करवा रहे हो मोटिवेट करने के लिए, नहीं। ज्योग्राफी में आपको बहुत ईजी क्वेश्चंस इस तरह के आराम से मिल जाएंगे, लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी में आते हैं, इंक्लूडिंग वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी। तो एक दो क्वेश्चंस बहुत आराम से आपको इस तरह के मिल जाएंगे, ठीक है। मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, टॉप 4 पीक्स, ठीक है, उनके नेम बताओ, उनका डिस्ट्रिक्ट बताओ राजस्थान की, ओके, और उनकी हाइट बताओ। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले एक बार आया हुआ है, आई थिंक 2021 का क्वेश्चन है, सीकर डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक, क्या लिख रही हूं मैं, ठीक है, सीकर डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक, इसका आप नाम बताओगे और इसकी आप हाइट बताओगे। लिखो कमेंट्स में। मैम इसमें इतना स्पेशल क्या है? इसमें इतना स्पेशल क्या है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है टेम्पल के नाम पे। सीकर की इस पीक, जो कि सीकर डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है, इस पीक के ऊपर एक टेम्पल है। इट इज़ अ वेरी फेमस टेम्पल। आपके जो लोक देवता लोक देवियों का और जो फेमस टेम्पल स्ट्रक्चर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी आता है, आर्ट एंड कल्चर में भी आता है और ज्योग्राफी में भी आता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ राजस्थान इज और आर करेक्ट? ठीक है, करेक्ट बताने अपन को। ओके, थार डेजर्ट ऑक्यूपाइज लार्जेस्ट एरिया। यस, 61% एरिया राजस्थान का थार डेजर्ट में है। द ईस्टर्न प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एंड एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन। वेरी गुड, यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, एंड दैट इज़ पानी। जहाँ पानी होता है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी मिलेगी, वहाँ पर इंडस्ट्रीज भी मिलेंगी, वहाँ पर डेवलपमेंट भी ज़्यादा मिलेगा, कुछ हद तक वहाँ पर आपको एक्सट्रीम रिचेस भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा है?
ईस्टर्न प्लेन्स में हो रहा है, राइट? और अरावली रेंजेस कवर 20%, नियरली 20% ऑफ द स्टेट्स एरिया एंड हैव द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज। नहीं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? अगर ये चीज़ नहीं भी पता तो हमें इससे हिंट मिल सकती थी। जब हम यहाँ पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द स्टेट, अगर ये नहीं भी लिखा हुआ होता तो लार्जेस्ट एरिया यहाँ पर पता चल गया अपन को कि ठीक है, ओके। लेकिन मुझे अरावली रेंजेस की ये बेसिक जानकारी नहीं है। मुझे एक चीज़ ज़रूर पता है, अभी अपन ने मैप बनाया था, ये रहा, राइट? यहाँ से लेकर यहाँ तक अरावली रेंजेस हैं, ओके। आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पर जो सीकर, झुंझुनू, चूरू, जयपुर, इस तरह के जो इलाके हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे बहुत हाई डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर है? नहीं, यहाँ पर बहुत डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं। झुंझुनू बहुत डेंसली पॉपुलेटेड, जयपुर इट्स अ कैपिटल, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है। यहाँ पर इतनी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है तो यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट तो नहीं होंगे, यहाँ ज़रूर होंगे। यहाँ पर उदयपुर, राजमंद, सिरोही, पाली, ये सब इलाके आते हैं, यस, ठीक है। तो अरावलीज की अगर मैं बात करती हूँ तो पूरी अरावलीज कंसिडर होती हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि सदर्न पोर्शन ऑफ अरावली में तो जंगल हैं और नॉर्थ में नहीं है, तो भी हम अमालगमेट करके एवरेज निकाल के इनको एक मान लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये हिंट होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? ये रहा। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर नहीं है। इनफैक्ट आपको बांसवाड़ा, डूंगरपुर वगैरह वाले इलाकों में, प्रतापगढ़ वाले इलाकों में मिलेगा, काफ़ी हद तक राजमंद वगैरह वाला इलाका मिलेगा आपको। कुंभलगढ़ जाते हैं अपन, फोर्ट जाते हैं, कितनी वहाँ पर जंगल आते हैं, यस। लेकिन उसको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि वो अरावली का पार्ट है। आपको अरावली के फुट हिल्स पे सदर्न राजस्थान में मिलेंगे जंगल, ठीक है, फॉरेस्ट मिलेंगे, उदयपुर फॉरेस्ट मिलेंगे, लेकिन क्योंकि वो अरावली का पार्ट है और अरावली पूरी यूनिफॉर्मली फॉरेस्टेड नहीं है, इसलिए 0.3 आंसर नहीं होगा, ए और ए का होगा 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्फ्लुएंस ऑफ अरावली रेंज ऑन राजस्थान। ओके, क्लाइमेट बैरियर है, यस होता है, अभी अपन ने बात करी थी, है ना। क्लाइमेट बैरियर होता है जो मॉनसून विंड्स हिमालय से टकराकर वापस राजस्थान आ रही हैं, वो वेस्टवर्ड बारिश करेंगी, तो यहाँ पर बारिश हो जाती है। दिस इज अरावली रेंज और ये रेन शैडो एरिया रह जाता है जहाँ पर एरिड और सेमी एरिड रीजन है, जहाँ पर बारिश कम होती है। गुड, ओके। सेकेंड पॉइंट, इट इज जियोलॉजिकली द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन इंडिया, फॉर्म ड्यूरिंग प्री-कैम्बियन पीरियड। यस, प्री-कैम्बियन पीरियड। अगर आपको पीरियड्स वगैरह पूरे पढ़ने हैं, आपको पूरे के पूरे एराज और इयॉन्स पढ़ने हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता देना, बिकॉज मैंने इस चीज़ को अभी तक क्लास में कवर नहीं किया है। ये आपका सिलेबस का पार्ट है। वर्ल्ड हिस्ट्री का फिजियोग्राफिक रीजन्स, अर्थ का एवोल्यूशन, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। अर्थ का एवोल्यूशन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स का अपन पूरा पढ़ेंगे। प्री-कैम्बियन पीरियड पढ़ेंगे, क्रिटेशियस पीरियड पढ़ेंगे, जुरासिक पीरियड पढ़ेंगे, जिसमें अपन डायनासोर्स और फॉसिल्स और इनको स्टडी करेंगे। सो यू विल हैव टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स। ये चीज़ नहीं भी पता है तो भी मुझे ये पता है कि अरावलीज जो है वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। लेट्स अज्यूम कि मुझे प्री-कैम्ब्रियन पीरियड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो भी मेरे पास ऊपर वाला फैक्ट तो मेरे को सही पता है, यस। तो पॉइंट नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। देन वी हैव इट्स ओरिएंटेशन साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट is almost parallel to the direction of advancing southwest monsoon winds in many parts limiting orographic rainfall in the west। अभी अपन ने exactly यही बात करी है। ये जो डायरेक्शन है किस डायरेक्शन में चलती हैं? उदयपुर से दिल्ली जाता है, तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट चला गया। तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यस। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको बहुत बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज भी जरूरी है और फैक्चुअल नॉलेज भी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which physiographic region of Rajasthan is known for the presence of great Indian bustard and chinkara in significant numbers and also has important solar and wind energy projects? ये है थार डेजर्ट। वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स बोलो, एरिड एरिया बोलो, एरिड रीजन बोलो, या फिर थार डेजर्ट बोलो, डेजर्ट रीजन बोलो, या फिर एक्सटेंशन ऑफ अरेबियन डेजर्ट बोलो, कुछ भी बोलो, जो एक्सट्रीम वेस्टर्न पोर्शन ऑफ राजस्थान है, जहाँ पर बिल्कुल सूखा है, जहाँ पर आपको सैंड ड्यून्स वगैरह देखने को मिलेंगे। घूमने जाते हो जैसलमेर, राइट? तो जब घूमने जाते हो तो वहाँ पर माटी देखने तो जा रहे हो, और क्या देखने जा रहे हो? तो वो जो इलाका है उस जगह की बात हो रही है। वहाँ पर एक नेशनल पार्क है और उसका नाम है डेजर्ट नेशनल पार्क। उसको इस्टेब्लिश किया गया था 2 एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक एनिमल का नाम मैं आपको बता देती हूँ, विच इज़ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इट्स अ बर्ड, ठीक है, ये एक पक्षी है, पंछी है, और इसको हिंदी में यहाँ पर लोकली गोडावन बोला जाता है, जो कि हमारा स्टेट बर्ड भी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताती हूँ। जब इंडिया फ्रीडम नई हमने फ्रीडम ली थी ना, जब नए हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो एक कंट्री की आइडेंटिटी के लिए आपको कुछ कंट्री को सिंबल्स देने पड़ते हैं। हमारा नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड है, राइट? उसी तरह से जब नेशनल बर्ड का डिस्कशन चल रहा था ना कि हम नेशनल बर्ड किसको बनाएं, तो
इंटरेस्टिंगली द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फर्स्ट चॉइस थी, लेकिन जो टीम कमेटी जो भी है उसके जो मेंबर्स थे ना, उनमें से एक मेंबर थे, मैं नाम तो नहीं लूँगी, बट उन एक मेंबर ने बोला कि यार मुझे ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाली दे रहा हो। इसीलिए मैंने हमेशा बोला है आपकी स्पेलिंग्स दुरुस्त होनी चाहिए, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, आपको स्पेलिंग्स में मिस्टेक नहीं करनी है। सैडली और फनीली इनफ उनकी स्पेलिंग ही गड़बड़ थी, तो उनको ये शब्द जो है ये गाली लग रहा था, तो इसलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज़ नॉट द कंट्रीज नेशनल बर्ड टुडे। हमारे पास में नेशनल बर्ड क्या है? पीकॉक है, राइट। लेकिन स्टेट बर्ड राजस्थान ने इसको नहीं छोड़ा, राजस्थान की स्टेट बर्ड जो है वो गोडावन ही है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए डेजर्ट नेशनल पार्क बनाया गया। एक और एनिमल साथ में डेजर्ट नेशनल पार्क में प्रोटेक्ट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, उसका नाम आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। और चिंकारा भी वहीं पर हैं, ठीक है। चिंकारा फॉर अदर रीजंस फेमस है, ब्लैक बक, काला हिरन, मूवी भी आ रही है एक, मैंने सुना है इस नाम से, ठीक है, ओके। और वहाँ पर क्या है? सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल खाली ज़मीन है, वहाँ पर कोई पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं ज़्यादा, क्योंकि पानी ही नहीं है। इंडस्ट्रीज़ नहीं है, क्योंकि पानी नहीं है तो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स भी बहुत लो हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, स्पेशली अडानी प्रोजेक्ट्स, मतलब सैकड़ों एकड़ तक फैले हुए हैं, बहुत बिजली पैदा कर रहे हैं। यही हो रहा है सारा का सारा थार डेजर्ट में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ राजस्थान आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड एंड एग्रीकल्चरली डेवलप्ड देन द वेस्टर्न डेजर्ट रीजन प्राइमरीली बिकॉज ऑफ। बहुत सिंपल, बहुत डायरेक्ट रीजन है, इतनी राम कहानी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है एंड दैट इज वाटर। जहाँ पानी होगा वहाँ जीव होगा, जहाँ पानी नहीं होगा ना तो वहाँ पर लोग होंगे, अगर लोग हैं तो डेंस पॉपुलेशन नहीं होगी, और क्योंकि डेंस पॉपुलेशन नहीं है तो वहाँ डेवलपमेंट भी नहीं जाएगा, इंडस्ट्रीज़ भी नहीं जाएंगी, वहाँ पर रिचेस भी आपको नज़र नहीं आएंगी कि भाई पता नहीं कितने पैसे वाले लोग वहाँ पे बैठे हैं, नहीं। ये चीज़ आपको उन जगहों पे मिलेगी जहाँ पर बहुत अच्छा पानी अवेलेबल है, नॉट ओनली अंडरग्राउंड बट रिवर्स हैं, स्पेशली पेरेनियल रिवर्स हैं, यानी कि ऐसी नदियाँ जो साल भर अच्छे लेवल पे बहती हैं, ठीक है। तो फर्टाइल एलुवियल सॉइल होगी, रिलेटिवली हाई एंड मोर रिलायबल रेनफॉल होगी, पेरेनियल रिवर्स होगी, और वहाँ पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इरीगेशन का, वहीं पर आपको डेवलपमेंट और वहीं पर आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी देखने को मिलेगी, तो लॉजिकली भी अप्रोच कर सकते हो आंसर को, राइट। ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में करके बताओगे, आप कमेंट्स में इसका होमवर्क आंसर लिख के बताओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ अरावली रेंज एंड इट्स करंट रोल इन राजस्थान। बहुत ध्यान से चारों ऑप्शंस को पढ़ो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक योर टाइम, और इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताओ। अपन कल मिलेंगे, ठीक है। लास्ट 10 क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्टी होगी, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट्स को क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, और फिर सॉल्व करेंगे अपन, ओके। और संडे को डोंट फॉरगेट, विल डिस्कस क्वेश्चंस मैराथन। थैंक यू।